हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 2.0 से रिलेटेड एक ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है फ्रेंड्स। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं एनआईओएस डीएलएड जो है बाहर होने वाला है, यही चांस है अब 90%। तो जब एनआईओएस डीएलएड बाहर हो जाएगा तो आपकी कट ऑफ कितनी रहेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि भाषा को शून्य कर दिया गया है। आप जानते ही हैं भाषा अर्हता शून्य हो गई है, तो उसको शून्य करने के बाद आपकी कट ऑफ में कितना अंतर आएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों मुद्दे आपके अलग हैं। पहला है एनआईओएस डीएलएड बाहर होता है, दूसरा है भाषा को शून्य कर दिया गया है। तो ये दोनों अलग अलग तरीके से प्रभाव डालते हैं आपकी कट ऑफ पर। तो अभी हम डिटेल में जानेंगे कि इन दोनों से आपकी कट ऑफ कम होगी या ज़्यादा जाएगी। और साथ में एक छात्र एक रिजल्ट पर लगी मुहर। जी हाँ, आप लोगों की मांगे यही हैं कि एक छात्र एक रिजल्ट, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। हमने ट्विटर कैंपेन भी चलाया है, #1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, आप लोग जानते ही हैं। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। साथ में जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है सारी कैटेगरीज के लिए, जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, मेल, फीमेल, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। देखिए, पहले आपकी कट ऑफ कुछ और रहने वाली थी, बट अभी एनआईओएस डीएलएड बाहर होने से और भाषा को शून्य करने से अब आपकी कट ऑफ में बहुत अंतर होगा। तो चलिए सारी चीज़ें हम जान लेते हैं फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको यहाँ से इसी तरीके से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एनआईओएस डीएलएड को इन्होंने बाहर कर दिया, उसका क्या असर पड़ेगा। और दूसरा हम बात करेंगे भाषा अर्हता खत्म हो गई है तो इसका क्या असर पड़ेगा आपकी कट ऑफ पर। दोनों का अपोजिट असर पड़ने वाला है। अगर एनआईओएस डीएलएड को बाहर किया जाता है फ्रेंड्स तो आपकी कट ऑफ कम जाएगी। आप सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा, यहाँ पर सभी को बेनिफिट मिलेगा अगर एनआईओएस डीएलएड बाहर हो जाता है तो। और देखिए, भाषा अर्हता तो शून्य हो ही गई है, तो इसका मतलब है आपकी कट ऑफ जो है यहाँ पर हाई जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स यहाँ पर बढ़ गए हैं। अब बताइए किसका जो अनुपात है वो ज़्यादा होगा, यानी कि आपकी कट ऑफ कम जाएगी या फिर कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। इन दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न बना हुआ है और क्लियरली आपको ये चीज़ कोई भी नहीं बता रहा है कि फाइनली आपकी कट ऑफ कम होगी या फिर ज़्यादा जाएगी। तो यहाँ से आपको सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है फ्रेंड्स, बने रहिएगा एंड तक, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे एनआईओएस डीएलएड के बारे में, थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। देखिए, पिछली बार क्या हुआ था, टीआरई 1 में जो बीएड कैंडिडेट्स थे उनको भी बाहर करने की इन्होंने पूरी योजना बना ली थी। बट इन्होंने एक ऐसे ही नोटिस निकाला था कि अगर बीएड वालों के पास डीएलएड की डिग्री है तो वो डीएलएड की डिग्री का चयन कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद फाइनली बीएड को इन्होंने बाहर कर दिया। सेम ऐसे ही जो एनआईओएस डीएलएड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नोटिस निकला है कि अगर आपके पास बीएड की डिग्री है तो आप बीएड की डिग्री का चयन कीजिए। अब जिन स्टूडेंट्स के पास होगी उन्होंने तो कर लिया, ठीक है, बट जिनके पास बीएड की डिग्री नहीं होगी, सिर्फ एनआईओएस डीएलएड किया होगा जिन्होंने, उनको ये फाइनली बाद में बाहर कर देंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, फाइनली यही चीज़ होगी क्योंकि सेम चीज़ बीएड के साथ भी टीआरई 1 में हो चुकी है। तो आप देखिए, एनआईओएस डीएलएड वाले स्टूडेंट्स कम नहीं हैं। मैं आपको बताती हूँ, उनका डेटा है 50 से 55% आपके एनआईओएस डीएलएड किए हुए स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स बिहार के ही हैं। अब आप देख सकते हैं जब इतने बच्चे बाहर हो जाएंगे तो जो आपकी कट ऑफ है उसमें क्या होगा, कट ऑफ आपको कम देखने को मिलेगी, ठीक है। कट ऑफ आपकी गिर जाएगी, आपकी कट ऑफ कम जाएगी अगर ये एनआईओएस डीएलएड बाहर हो जाते हैं तो। अब देखिए, एनआईओएस डीएलएड के बाहर होने से अदर स्टूडेंट्स को यहाँ पर फ़ायदा हो जाएगा, बट एनआईओएस वालों को भी उम्मीद नहीं छोड़नी है। फाइनली क्या होता है देखते हैं, बट अभी पूरी संभावना यही है कि आपको बाहर किया जाएगा। ये बात हमने कर ली, जब एनआईओएस डीएलएड बाहर होता है तो कट ऑफ आपकी कम जाएगी। अभी कितनी कम जाएगी ये मैं आपको वीडियो में बताऊँगी, आप लोग बने रहिएगा। दूसरा कंडीशन ये है कि भाषा अर्हता हो गई है आपकी समाप्त, यानी कि शून्य। अब जब भाषा अर्हता शून्य हो गई है तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बढ़ जाएंगे फ्रेंड्स। कैसे, देखिए, पहले आप लोगों को ये बोला था कि 30 में से 9 नंबर लाने हैं तब आप क्वालिफाई कर जाएंगे लैंग्वेज को। अब यहाँ पर क्या हुआ होगा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फेल भी हुए होंगे फ्रेंड्स, क्योंकि पिछली बार भी हुए थे। अभी मैं आप लोगों को डेटा दिखाऊंगी पिछली बार का। टीआरई 1 में 4800 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो बाहर हो गए थे भाषा के पेपर में ही, क्योंकि उनके 9 से भी कम नंबर आए थे, वो यहीं से बाहर हो गए थे। बट इस बार ऐसा नहीं है। इस बार चाहे स्टूडेंट पास हुआ हो चाहे स्टूडेंट फेल हुआ हो,
सभी को यहाँ पर पास माना जाएगा और 120 नंबर जो आपके बचे मेन सब्जेक्ट के, यहाँ से आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, अब देखिए कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने भाषा में ज़्यादा मेहनत नहीं करी, उन्होंने सब्जेक्ट पर फोकस किया, तो उन्हें तो यहाँ पर फ़ायदा हो जाएगा। बट जिन स्टूडेंट्स ने मेन सब्जेक्ट में कम मेहनत करी और भाषा में बहुत मेहनत करके वो 30 में से 25 ले आए, ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनके भाषा में 30 से 25 आ रहे हैं, तो और उन्होंने मेन सब्जेक्ट में कम मेहनत करी है, अब उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने भाषा को बहुत ज़्यादा टाइम दिया था पढ़ने में भी और एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में भी, जिसकी वजह से उनका जो मेन सब्जेक्ट है वहाँ पर उनके लिए टाइम नहीं बचा। मेनली जो मैथ साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, मैथ्स को उनको सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं बचा क्योंकि काफ़ी कैलकुलेशन बेस्ड आपसे पूछी थी। उन्होंने सोचा कि हम भाषा को बहुत अच्छे से कर लेते हैं और भाषा में उन्होंने बहुत टाइम लगा करके अच्छा स्कोर किया, बट अब क्या फ़ायदा उनका, क्योंकि भाषा को इन्होंने एकदम शून्य मान लिया है। अब ये चीज़ इन्होंने अभी बताने से के बजाय पहले जब नोटिफिकेशन निकला था उस टाइम पर बोल देते तो एटलीस्ट स्टूडेंट जो है अपने मेन सब्जेक्ट पर फोकस कर पाते, है ना। बट ये चीज़ इन्होंने अब निकाली है जो कि बहुत गलत है। ट्विटर कैंपेन चल रहा है फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। पहला इस चीज़ पर चला रहे हैं कि #1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट और दूसरा #भाषा अर्हता ज़रूरी है। ठीक है, आप जानते हैं कितना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अगर ये भाषा को हटाते हैं ना तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। जब पढ़ाने का मीडियम ही हिंदी है तो आप भाषा को कैसे शून्य कर दे रहे हैं, ये चीज़ बिल्कुल समझ नहीं आ रही फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब देखिए भाषा अर्हता को इन्होंने ख़त्म तो कर ही दिया है, तो भाषा अर्हता ख़त्म होने से नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स यहाँ पर बढ़ गए हैं, आप जानते ही हैं। तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बढ़ने से आपकी कट ऑफ भी यहाँ पर बढ़ जाएगी। अब NIOS DLED बाहर हो रहा है तो कट ऑफ कम हो रही है, यहाँ पर भाषा अर्हता समाप्त हो रही है तो कट ऑफ हमारी बढ़ रही है। तो फाइनली क्या होगा, कट ऑफ बढ़ेगी या फिर कम होगी, तो मैं आपको बताती हूँ। सारा कैलकुलेशन करने के बाद जो चीज़ सामने निकल के आ रही है फ्रेंड्स, NIOS DLED का जो पलड़ा है वो भारी है, यानी कि NIOS DLED बाहर होने से जो आपकी कट ऑफ है वो कम हो रही है और फाइनली यही चीज़ होगी, आपकी कट ऑफ जो है कम ही जाएगी। ठीक है, फाइनली जो आपकी कट ऑफ है वो कम जाएगी। अब देखिए क्योंकि NIOS DLED वाले स्टूडेंट्स कम नहीं है, बहुत ज़्यादा हैं, 50 से 55% तक। अब जो आपकी कट ऑफ है वो जाएगी तो कम, ओके, बट कितनी कम जाएगी वो भी आपको समझना यहाँ पर ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जनरल कैटेगरी की बात करेंगे, UR की, ठीक है, अनरिजर्व्ड की। अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी के जो है ना, इनको 4 नंबर आपकी कट ऑफ कम रहने वाली है। यानी कि अगर अभी तक आप मान रहे थे कि 75 कट ऑफ जा रही है तो अब आपकी कट ऑफ जाएगी 71। इस तरीके से जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनकी कट ऑफ कम जाएगी, कितनी, 4 नंबर तक कम जा सकती है। और वहीं पर अदर कैटेगरीज़ की बात करें, क्योंकि अदर कैटेगरीज़ में रिलैक्सेशन है, तो वहाँ पर उनके लिए 6 नंबर, जी हाँ 6 नंबर तक आपकी कट ऑफ कम जाएगी। अगर अभी तक आप लोगों को लग रहा था कि 75 हमारी कट ऑफ जाएगी, तो अब आप 6 मार्क्स यहाँ से कम कर लीजिए, आपकी कट ऑफ जाएगी 69। ठीक है, इस तरीके से आपके जो अदर कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनकी 6 नंबर कम जाएगी कट ऑफ, आपकी कट ऑफ बढ़ने वाली नहीं है। बहुत सारे लोग आपको बता रहे हैं कि भाषा अर्हता समाप्त करने से कट ऑफ बढ़ जाएगी, ये चीज़ आपको बोल रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। फाइनली अगर NIOS DLED बाहर होता है ना तो आपकी कट ऑफ बढ़ेगी नहीं बल्कि कम होगी। जनरल कैटेगरी में 4 नंबर तक एंड अदर कैटेगरीज़ में 6 नंबर तक, बट इससे ज़्यादा कम नहीं होगी। कुछ लोगों का कहना है कि आपकी जो कट ऑफ है वो 10-15 नंबर तक कम हो जाएगी, इतना डिफरेंस नहीं आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इतना नहीं आएगा। तो चलिए हम सभी के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पर 6 to 8, 9, 10 एंड 11, 12 सभी की ये बात हो रही है, हर किसी के लिए यही होगा। और एक चीज़ है, 11, 12 में तो कट ऑफ काफ़ी कम रहेगी क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटिशन बहुत कम है, एक सीट के लिए सिर्फ 2 दावेदार हैं, तो अब देख लीजिए कट ऑफ कम जानी ही है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको TRE 1 का पूरा रिकॉर्ड दिखाया है फ्रेंड्स, कट ऑफ का, 11, 12 का भी सब्जेक्ट वाइज, हर सब्जेक्ट का, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, बॉटनी, सभी का दिखाया है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। 11, 12 का भी दिखाया है, 9th, 10th का भी दिखाया है और 6th to 8th का भी दिखाया है। तो उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग और अभी जितने कैंडिडेट हैं और जितने पोस्ट हैं उसके अकॉर्डिंग आपका जो कंपटीशन है वो 11, 12 में काफ़ी कम है अदर की अपेक्षा। ठीक है,
तो 11th-12th में कंपटीशन कम है, मीन्स आपकी कट ऑफ भी कम ही रहेगी 11th-12th में। बट जो 6 to 8 और 9-10th है ना, यहाँ पर आपकी कट ऑफ वैसे 11th-12th के कंपैरिजन में हाई रहेगी, ठीक है। और NIOS DLED बाहर होता है तो मैंने आपको बता दिया कि कट ऑफ कितने नंबर नीचे आ सकती है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर ऐसा होगा फ्रेंड्स, कुछ स्टूडेंट्स को तो फ़ायदा हो जाएगा बट कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पर नुकसान भी होगा, ठीक है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक हो गया। आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे। अब देखिए हम बात करते हैं 1 सीट 1 सीट 1 रिज़ल्ट, ठीक है। चलिए ऐसे ही लिख लेते हैं 1 सीट 1 रिज़ल्ट। चलिए हम ऐसे मान लेते हैं 1 कैंडिडेट 1 रिज़ल्ट, ठीक है। 1 कैंडिडेट 1 रिज़ल्ट। देखिए इस चीज़ पर आपने फोकस करना है और उस पर पूरा जोर देना है, अपना 100% देना है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर 1 कैंडिडेट 1 रिज़ल्ट ये सक्सेसफुल हो जाता है ना तो आपकी कट ऑफ और कम जाएगी, और कम जाएगी फ्रेंड्स। इससे आप सभी को फ़ायदा है, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि इस चीज़ पर आप फोकस कीजिए, अपना 100% दीजिए, ट्विटर पे एक्टिव रहिए आप लोग, ठीक है। 1 कैंडिडेट 1 रिज़ल्ट होने से कट ऑफ आपकी काफ़ी कम जाएगी। ऐसा कैसे जाएगी, ध्यान से सुनिए, क्योंकि देखिए 1 कैंडिडेट 1 रिज़ल्ट मतलब अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने तीनों में फॉर्म फिल किया है, 6 to 8 में भी किया है, 9-10 में भी किया है एंड 11-12th में भी किया है, अगर उसका सिलेक्शन तीनों जगह हो जाता है तो वो किसी एक जगह लेगा सिलेक्शन, है ना, एक जगह सिलेक्शन लेगा। फिर जो बची हुई 2 सीटें हैं यहाँ पर अदर स्टूडेंट्स को मौका मिल जाएगा और आपकी कट ऑफ जो है थोड़ा कम चली जाएगी, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो कट ऑफ आपकी कम जा सकती है जब 1 कैंडिडेट 1 रिज़ल्ट सक्सेसफुल हो जाए और साथ में जब NIOS DLED बाहर हो जाए, और पूरे चांस अभी यही बन रहे हैं कि NIOS DLED आपका बाहर होना है। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। चलिए अब मैं आपको एक डेटा दिखाती हूँ पिछली बार का TRE 1 का, जहाँ से आपको ये क्लियर होगा कि पिछली बार लैंग्वेज में 4800 स्टूडेंट्स फेल हुए थे, और ये खुद अतुल प्रसाद जी ने एक ट्विटर के माध्यम से आपको बताया था। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ना पिछली बार TRE 1 में स्टूडेंट्स द्वारा पूछे गए थे, और ये जो संभावित कारण है इनके उत्तर हैं ये अतुल प्रसाद जी ने दिए थे, और ये अतुल प्रसाद जी ने ही ट्विटर पे डाला हुआ था, तो आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि भाषा के पेपर में, ठीक है, भाषा के पेपर में तो सेकंड क्वेश्चन देखिए जो स्टूडेंट्स द्वारा पूछा गया था कि कुछ सफल अभ्यर्थियों से मेरी संख्या अधिक होने के बावजूद मैं सफल क्यों नहीं हुआ हूँ। तो यहाँ पर अतुल प्रसाद जी ने कहा कि भाषा के पेपर में असफल करीब 4800 लोग भाषा के पेपर में असफल हुए हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ से बिलीव हो गया होगा कि TRE 1 में 4800 लोग भाषा में फेल हुए थे। जब पिछली बार इतने फेल हुए थे तो क्या इस बार कोई फेल नहीं हुआ होगा? क्या ये पॉसिबल है? आप खुद सोचिए, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब इस बार क्या हुआ है कि जितने भी भाषा में फेल हुए होंगे उन्हें भी यहाँ पर पास मान लिया गया है, और ये सबसे बड़ी नेगेटिव चीज़ है। मैं तो ये कहूँगी पता नहीं कौन सा सेंस यूज़ करके BPSC ने भाषा को शून्य मान लिया है, भाषा की अर्हता को समाप्त कर दिया है। इसीलिए अब पॉसिबल होगा या नहीं होगा ये तो हमारे हाथ में नहीं है, बट हमारे हाथ में जो चीज़ें हम वो कर सकते हैं। आप # भाषा अर्हता ज़रूरी है, इस पर ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स ट्विटर पर, ठीक है। ये हो गई चीज़ें। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ 6 to 8 साइंस की एक बार हम बात कर लेते हैं, साइंस मैथ्स की, क्योंकि साइंस मैथ्स के कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे। आप लोग किसी और सब्जेक्ट का भी चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे आप ज़रूर बताइएगा। अभी मैं साइंस और मैथ्स की आपसे बात करती हूँ 6 to 8 की, ठीक है। देखिए आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। पहले मैंने आपको कट ऑफ कुछ और बताई थी जब तक भाषा अर्हता समाप्त नहीं हुई थी, बट अभी जो आपकी कट ऑफ है जैसे कि मैंने कहा 4 नंबर तक आपकी कट ऑफ कम जाएगी अब, ठीक है। हम साइंस मैथ्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सारी कैटेगरीज़ का मैं आपको बताऊँगी। जनरल का हम देखेंगे, EWS का भी हम देखेंगे, BC का देखेंगे, EBC देख लेंगे, उसके बाद SC की बात करेंगे और ST की बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं साइंस मैथ्स में तो यहाँ पर आपकी कट ऑफ अब जाने वाली है फ्रेंड्स 63 से 68। जी हाँ, इससे ऊपर आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी। 4 नंबर मैंने आपको कम करके बताई है, ठीक है। 63 से 68 के बीच में जाएगी। ऐसे ही EWS की बात करें तो 59 से 60 के बीच में आपको देखने को मिलेगी। BC की अगर बात करें तो यहाँ पर 54 से 59 के बीच में आपको देखने को मिलेगी। EBC में देखें तो 51 से 55। SC की अगर बात करें तो 49 से 52
एंड एसटी की बात करें तो ये एससी एसटी लगभग सेम रहता है, तो हम 49 से 53 इसको भी मान लेंगे। तो ये आपकी कट ऑफ रहेगी फ्रेंड्स साइंस मैथ 6 to 8 में। इससे ज़्यादा कट ऑफ आपकी नहीं जाएगी क्योंकि NIOS DLED अब बाहर ही होने वाला है। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी फ्रेंड्स। इससे अदर क्लासेस का मैंने प्रीवियस वीडियो में कट ऑफ आपको बताया है कि किस तरीके से जा सकता है। मैंने आप लोगों को सारे रीज़न भी बता दिए। अब आप लोग कमेंट करके ये मत पूछिएगा कि कट ऑफ बढ़ेगी या कट ऑफ कम होगी। देखिए मैंने क्लियरली बता दिया, NIOS DLED बाहर हो रहा है तो कट ऑफ कम जाएगी, अगर NIOS DLED बाहर नहीं होता है तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। और भाषा तो हट ही गया है, आप जानते ही हैं। ठीक है, आई होप मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है फ्रेंड्स। अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगी आपको रिस्पॉन्स करने की पूरी कोशिश रहेगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।